जब देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई पर जूता फेंकने की घटना होती है और किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जाता, ये सवाल अब हर नागरिक के जहन में घूम रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर अब अहमदाबाद कोर्ट तक अदालतों की मर्यादा पर हमला हुआ है और जब अदालतें ही असुरक्षित हो जाए तो सोचिए न्याय का भविष्य क्या होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे जूता कांड के बाद सीजीआई गवई खुद मैदान में उतर आए हैं और एक ऐसा एक्शन लिया जिसने गृह मंत्रालय और ईडी दोनों की नींदें उड़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। देश में न्यायपालिका की गरिमा पर लगातार हमला हो रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई गवई पर खुलेआम जूता फेंका गया था, वो भी देश की सर्वोच्च अदालत में, जहां संविधान का सबसे ऊंचा सम्मान होता है। उस समय पूरा देश हैरान रह गया था कि आखिर किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन और भी बड़ा झटका तब लगा जब इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। आरोपी को 1 घंटे के भीतर रिहा कर दिया गया और यहाँ तक कि उसका जूता भी उसे वापस लौटा दिया गया। अब इसी लापरवाही का असर अहमदाबाद कोर्ट में दिखाई भी दिया, जहां एक बार फिर से जज पर जूता फेंकने की घटना देखने को मिली। यानी अब ये झुकाव बन चुका है कि अगर फैसला पसंद नहीं आएगा तो अदालत में कानून नहीं, जूते चलेंगे। अहमदाबाद की अदालत में शिकायतकर्ताओं ने फैसला सुनाते ही अपने दोनों जूते उतारकर न्यायाधीश एमपी पुरोहित की ओर फेंक दिए। ये वही देश है जहां ऑर्डर बोलते ही पूरा हॉल शांत हो जाता था। लेकिन अब अदालत के भीतर जूता चलने की खबरें एक सुर्खियां बन गई हैं। इस घटना ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि जब शीर्ष स्तर पर किसी अपराध पर कार्रवाई नहीं होती तो समाज के निचले स्तर पर अव्यवस्था फैलना तय है। सुप्रीम कोर्ट में हुई पहली घटना को गृह मंत्रालय ने हल्के में लिया। ना किसी को सजा, ना किसी को चेतावनी दी और ना ही कोई रिपोर्ट दर्ज की। और अब नतीजा सबके सामने है। सीजीआई गवई, जो खुद इस पूरे घटनाक्रम के गवाह रहे थे, इस पर चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा जूता फेंकना कोई मजाक नहीं, ये पूरे संस्था का अपमान है। और इसके बाद जो कदम उन्होंने उठाया उसने केंद्र की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। सीजीआई गवई ने सीधे ईडी की कार्रवाई पर अब रोक लगा दी है। उन्होंने तमिलनाडु में चल रहे 1000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में केंद्र की ईडी टीम की रेड को रोकते हुए कहा, यह संघीय ढांचे पर हमला है। यानी देश की संघीय व्यवस्था, जिसमें राज्यों को अपनी अधिकार क्षेत्र की स्वतंत्रता होती है, उस पर केंद्र का सीधा अतिक्रमण हो रहा है। गवई का ये कदम न केवल कानूनी स्वतंत्रता का प्रतीक है, बल्कि ये एक संदेश भी है, न्यायपालिका अब खामोश नहीं बैठेगी। इसी बीच सवाल ये भी उठता है कि आखिर अमित शाह की चुप्पी क्यों? गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी देश के हर संवैधानिक संस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करने की है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कोई व्यक्ति जूता फेंक कर निकल जाता है तो ये सिर्फ सीजीआई पर हमला नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की नींव पर हमला है। इतिहास में झांके तो कभी किसी ने ये साहस नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को इस तरह ठेस पहुंचाई जाए। 3 तलाक, बाबरी मस्जिद, नागरिकता कानून जैसे सैकड़ों विवाद मामलों पर अदालत ने फैसला दिया, लेकिन कभी किसी ने कोर्ट की तरफ आंख उठाकर देखने की ऐसी हिम्मत नहीं की। मगर अब मोदी काल में ये सब खुलेआम हो रहा है और सत्ता एकदम खामोश बैठी है। ये चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या देश का गृह मंत्रालय इतना कमजोर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुई घटना पर कोई एक्शन ले सके? क्या दिल्ली पुलिस बिना आदेश के आरोपियों को छोड़ सकती है? और क्या ये सब केंद्र के इशारों पर हुआ? सूत्रों के मुताबिक जब सुप्रीम कोर्ट में ये घटना हुई थी तब दिल्ली पुलिस को सीधे गृह मंत्रालय से आदेश मिला था कि मामले को शांत रख दिया जाए। यही आदेश अब न्याय व्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। अहमदाबाद में हुई ताज़ा घटना ने ये साफ कर दिया कि अब कानून के प्रति लोगों में सम्मान नहीं
डर खत्म हो चुका है। अदालतें जो कभी न्याय का मंदिर मानी जाती थी, अब वहां अव्यवस्था का माहौल बनता जा रहा है। ये सिर्फ जूता फेंकने की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की रीढ़ पर चोट है। इसी बीच जब मीडिया ने सवाल उठाए कि आखिर इस बार क्या एक्शन होगा, तो सीजीआई गवई ने खुद कहा, मैं इस घटना को भूल चुका हूं, लेकिन देश नहीं भूलेगा। उनका यह बयान संकेत देता है कि न्यायपालिका अब अपनी गरिमा को बचाने के लिए सीधे गृह मंत्रालय से टकराने को तैयार है। और इसका नतीजा सामने आया, ईडी की जांच रोकने का आदेश। ये वही ईडी है जो पिछले कुछ सालों से विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करने के आरोपों में घिरी रही है, लेकिन इस बार सीधा हमला एक सरकारी कंपनी पर किया गया है और सीजीआई गवई ने इसे संविधान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा, ईडी अगर राज्यों के अधिकार में दखल देगी तो ये संघीय ढांचे पर हमला होगा। ये बयान सिर्फ एक कानूनी टिप्पणी नहीं, बल्कि केंद्र के प्रति एक खुली चुनौती भी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये गृह मंत्रालय अब क्या करेगा? क्या अमित शाह खुद सामने आकर सफाई देंगे या फिर इस पूरे मामले को एक बार फिर भूल जाने की कोशिश की जाएगी? देश के नागरिक अब ये पूछ रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज पर हमला हो सकता है और दोषी बिना सजा के बच सकता है, तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? इस घटना ने न्यायपालिका, कार्यपालिका और जनता तीनों के बीच विश्वास की रेखा पर गहरी दरार डाल दी है और इसका असर दूर तक जाएगा। सीजीआई गवई का एक्शन अब एक नई बहस छेड़ चुका है। जिस तरह उन्होंने ईडी की कार्यवाही रोककर गृह मंत्रालय को सीधे चुनौती दी है, उससे साफ है कि अब न्यायपालिका मौन नहीं रहेगी। सवाल सिर्फ जूता कांड का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जो सत्ता के आगे झुकता जा रहा है। तो सवाल सिर्फ इतना है, जब देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता चल सकता है और सरकार खामोश रहती है, तो क्या ये लोकतंत्र की कमजोरी नहीं है? क्या ये वो नया भारत है जहां न्याय की जगह जूते चलेंगे और चुप्पी ही जवाब बनेगी? इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।